आप किसी भी टॉपर से पूछोगे कि उन्होंने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी, उनके पास कितनी बार का जवाब ही नहीं होता। 360 में 360 बच्चे कैसे ला पा रहे हैं? पूरा बवाल मच गया था कि बाहर से आ गया, बाहर से नहीं आया था, एनसीईआरटी से आया था। कहां से? लिमिटेड ग्रोथ होती, फलाना होता है, ढमकाना होता है। कॉन्सेप्ट नहीं समझना, सिर्फ गौर फरमाना है कि हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम यशिका है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप देख सकते हो पीछे टाइटल लिखा हुआ है कि क्या एनसीईआरटी सच में इनफ है? व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम, दैट इज नीट। तो अगर नीट एक बैटलफील्ड है तो एनसीईआरटी उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो दोगे ही कि आपको क्या नहीं लगता एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। और क्लास में हम बच्चों को बहुत बार बताते हैं बेटा कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी के लाइन से कैसे सवाल आते हैं। हर साल का पेपर उठा लो बेटा, चाहे इस साल के क्वेश्चंस उठा लो, चाहे पिछले साल के क्वेश्चंस उठा लो, एनसीईआरटी का कोना कोना, एवरी लाइन, एवरी वर्ड एनसीईआरटी जो लिखती है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। हर साल बेटा क्वेश्चंस आपको लगता होगा वेरिएशंस है, हर साल क्वेश्चंस बदलते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन पूछने का सोर्स नहीं बदलता। एंड सोर्स इज ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वो रामबाण है बेटा, एनसीईआरटी वो चीज है जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, अपने सपने को जी सकते हो डॉक्टर बनने का। ये सिर्फ बेटा आपकी दो किताब नहीं है, ठीक है? ये आपकी सिर्फ दो किताब नहीं है बेटा, ये आपके सपनों की चाबी है। अब जो बच्चा इन किताबों को बहुत अच्छे से घोल करके इनके हर एक शब्द को, लाइन को पी सकता है बेटा, ठीक है, वही सिलेक्शन ले पाएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, बायोलॉजी बेटा हमारे नीट में आती है 360 की, 720 का टोटल नंबर का एग्जाम होता है। 50% वेटेज हमारी बायोलॉजी है और बायोलॉजी को कमांड करने के लिए द ओनली बुक दैट यू नीड इज एनसीईआरटी। बच्चों को लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। आप कितनी किताबें पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता। यू नीड टू मास्टर द राइट वन, द राइट बुक, एंड द राइट बुक इज एनसीईआरटी। व्हेन आई टॉक कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं सिर्फ बोलने नहीं आई हूं बेटा, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी, ठीक है? और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मैं ये बेटा पूरी स्लाइड भर सकती हूं, हजारों क्वेश्चंस डाल सकती हूं और हजारों क्वेश्चंस को उसका सोर्स एनसीईआरटी के पेज नंबर से लेकर के टॉपिक, सब टॉपिक, लाइन, सब कुछ रीड करवा सकती हूं, जो कि हमको क्लास में ही बताते हैं। बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस बेटा जो आपके बोर्ड पर हैं, इसी साल के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आपको एनसीईआरटी से रीड करके दिखाती भी हूं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसी साल का क्वेश्चन है बेटा, इसी साल 2025 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट क्लॉट बस्टर। आंसर डिस्कस नहीं करने आ रहे हैं हम यहाँ पर, आंसर आप मुझे हर क्वेश्चन का बताते जाना। इफ दिस द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, आप मुझे आंसर बताते चलो, मस्त रिवीजन करते चलो। बट एनसीईआरटी देखिए बेटा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रोब का नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, वो प्रोडक्ट है जो कि यूज किया जाता है एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। एग्जैक्ट लाइन। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल बेटा, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपकी स्लाइड पर, आपके सेशन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासेंटेशन से मैच करना है। मार्जिनल मटर में होता है बेटा, फेबेसी का होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन टोमेटो में होता है, पैराइटल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किस में होता है, ठीक है? तो यहां पर क्वेश्चन ना डिस्कस करते हुए, दिस इज द टॉपिक, मार्जिनल किस में होता है बेटा, ठीक है, मार्जिनल किस में होता है, मैंने आपको बता दिया मटर में होता है। पैराइटल प्लासेंटेशन किस में होता है बेटा, पैराइटल हमारा मस्टर्ड में होता है, पैराइटल हमारा आर्जिमोन में होता है, ठीक है? सबके एक्साइल किस में होता है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। यहां पर देखो लिखा हुआ है आर्जिमोन एंड मस्टर्ड पैराइटल प्लासेंटेशन का, फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज। एग्जैक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है, एग्जैक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, इधर उधर भी नहीं है। कौन सा एंजाइम प्रीकर्सर है एमआरएनए पॉलीमरेज का, सॉरी एमआरएनए का, ठीक है, ये भी हमारे एनसीईआरटी का है। लेट मी टेक यू टू दैट एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट। ओके, नॉट एन इशू। खोलिए पेज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर हम बात करते हैं, हेडिंग है ना आरएनए पॉलीमरेज, जहां पर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स।
सारे पॉलीमरेज लिखे हुए 1 2 3 सबके फंक्शंस लिखे हुए हैं। एचएनआरएनए कौन बनाता है? हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, जिससे एमआरएनए जा करके बनता है आरएनए पॉलीमरेज 2। एवरीथिंग इज देयर इन योर एनसीईआरटी। यू जस्ट नीड टू मास्टर दिस बुक। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे कि उन्होंने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी, उनके पास कितनी बार का जवाब ही नहीं होता। वो सिर्फ ये कहते हैं इतनी बार पढ़ो जब तक कि तुम्हें एनसीईआरटी याद ना हो जाए। एक्चुअली एनसीईआरटी बेटा टॉपर्स की सेकंड लैंग्वेज बन जाती है। वो तब तक पढ़ते हैं जब तक कि ये उनकी सेकंड लैंग्वेज ना बन जाए। आपको एनसीईआरटी सिर्फ कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट नहीं करनी, मतलब मैम ने कहा है रीडिंग करनी है, मैम सर ने कहा है रीडिंग करनी है, तो वी जस्ट हैव टू रीड एनसीईआरटी। वी डोंट हैव टू रीड एनसीईआरटी लाइक अ न्यूज़पेपर। हमें एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है कि हमें एग्जैक्टली याद हो जाए, और बच्चों को याद होती है। बच्चों को एग्जैक्ट चीजें याद होती है। ऐसी थोड़ी बच्चों के 180 ऑन 180 आते हैं बॉटनी जूलॉजी में। 360 में 360 बच्चे कैसे ला पा रहे हैं? दे आर जस्ट मास्टरिंग दिस एनसीईआरटी। आई नो एनसीईआरटी को पढ़ना खुद में ही बेटा एक चैलेंज है, कॉम्प्लेक्स है चीजें, इसकी स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। उस प्रोसेस को समझाने के लिए आपके पास नोट्स हैं, आपके पास हम हैं, आपके पास लेक्चर्स है, आपके पास बैच है, उसको इजी बनाने के लिए। ठीक है, बट जो हमारे नोट्स भी होते हैं बेटा वो कहां से होते हैं? एनसीईआरटी से। स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कहां से होते हैं? एनसीईआरटी से। एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चंस कहां से होते हैं? एनसीईआरटी। हर क्वेश्चन का जवाब एक ही किताब में मिलेगा बेटा, दैट इज एनसीईआरटी। ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट है इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी साल। ये देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे डाउन सिंड्रोम से, इसी साल पूछे गए हैं डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, कि ये बीमारी क्यों होती है। ठीक है, 2025 का सवाल है, अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे मैच द फॉलोइंग हो, चाहे ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन हो। ये देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन का क्वेश्चन है, कौन सा स्पीशीज दोनों में बेनिफिट हो रहा है इंटरेक्शन में, कौन एक बेनिफिट एक हार्म हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट सेक्शन में। आंसर देने के लिए डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बताया जा रहा है। दिस इज द आंसर, दिस इज द एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट, राइट। इसके बाद ये देखिए, ये 2025 का क्वेश्चन है जिसमें बड़ी त्राही त्राही मतलब पूरा बवाल मच गया था कि बाहर से आ गया। बाहर से नहीं आया था, एनसीईआरटी से आया था। कहां से? यूनिट इंट्रोडक्शन से आया था। और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट बेटा सिर्फ इस यूनिट में नहीं है, इस यूनिट का नहीं है। यहां पर तो दिया ही हुआ है कि एक फिजियोकेमिकल अप्रोच है टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर हमें पता चल गया, फिजियोकेमिकल अप्रोच है, बट आया कहां से है? मैं बोल रही हूं ना, हर साल क्वेश्चन बदलते हैं। कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लो, बात देखिए, क्वेश्चंस को हेर फेर देंगे, ऑप्शंस को हम क्वेश्चंस बना देते हैं, क्वेश्चंस की लाइन को आंसर बना देते हैं, बट सोर्स इज अगेन एनसीईआरटी। अच्छा, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट यहाँ के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में भी है। और अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टार्टिंग इंट्रो सेक्शन उठाते हो, खोलो सब, एनसीईआरटी तो सबके पास होगी ना। ये देखो ह्यूमन फिजियो की स्टार्टिंग लाइन ही लिखी हुई है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। और कितने प्रूफ दो बेटा कि एनसीईआरटी सिर्फ इनफ नहीं है, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। तो हमें इसीलिए एनसीईआरटी की लाइंस पर फोकस करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता हाईलाइटेड लाइंस कब क्वेश्चंस बन जाए। रिवाइज्ड पेज आपके सपने की तरफ, आपके हर एक रिवीजन जो आप कर रहे हो, हर एक पेज को, हर एक लाइन को, हर एक कंसेप्ट को जो आप एनसीईआरटी से रिवाइज करते ही चले जा रहे हो बेटा, वो आपको अपने सपने की तरफ, ड्रीम मेडिकल कॉलेज की तरफ और नजदीक कर रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। दिस इज नॉट जस्ट अ किताब यार, this is your entire 360 marks. This is more than anything यार, more than anything. चलिए और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा ना बेटा क्वेश्चन की बात है तो भर सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, ये बेटा 3 मई को जो पेपर हुआ था, चलो पेपर वैलिड नहीं था, पेपर लीक हो गया था, बट क्वेश्चन तो पूछा हुआ था ना, किताबों में लिखा जाएगा ना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। ये भी कहां से था? अगेन फ्रॉम दी एनसीईआरटी, कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर।
लिमिटेड ग्रोथ होती, फलाना होता है, ढमकाना होता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझना, सिर्फ गौर फरमाना है कि क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी के लाइन से पूछे जा रहे। ये सेशन को मैं 15-20 आधा घंटा जितने भी मिनट खींचती चले जाओ, मेरे पास इतने प्रूफ है, तुम्हारे पास खुद के पास इतने प्रूफ होंगे बेटा, तुम जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हो दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। एवरीथिंग दैट यू, चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो, आएगा एनसीईआरटी से ही बेटा। और जब हम बात करते हैं लाइन टू लाइन वाले क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, दोज ऑल स्टेटमेंट्स आर फ्रॉम द एनसीईआरटी। आई गेस इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो डाउट है कि एनसीईआरटी इनफ है, इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ। और मैंने कहा है ना बच्चों, ये आपकी वो चाबी है जो आपका सपना पूरा कर सकती है। ये आपकी वो किताब है बेटा, ठीक है, ये आपकी वो किताब है जो आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक लेकर के जाएगी। तो स्टॉप थिंकिंग नाउ, ठीक है, सबूत मिल चुका है आपको, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। बिना सोचे जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, जस्ट ट्रस्ट योर टीचर, जो टीचर बोल रहा है, जो टीचर बता रहे हैं। अगर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, देयर शुड बी नो फर्दर क्वेश्चन या डाउट इन योर माइंड, ठीक है। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके डाउट्स को केटर कर पाऊं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए और एनसीईआरटी को घोल करके पीना है, एनसीईआरटी को घोल करके पीना है। इस तरीके के हर क्वेश्चंस को कर सके, हमारा टारगेट ये होना चाहिए बेटा कि एनसीईआरटी की एक लाइन ना छूटे, एनसीईआरटी का एक कोना ना छूटे, एनसीईआरटी की समरी ना छूटे, एनसीईआरटी का इंट्रो ना छूटे। और सब टॉपिक तो हम करते ही, ना डायग्राम छूटे, ना लेबलिंग वाले क्वेश्चन छूटे, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। एक ही चीज करनी है, यू जस्ट हैव टू मास्टर द एनसीईआरटी, यू जस्ट हैव टू मास्टर द एनसीईआरटी, ठीक है। सो आई रेस्ट माय केस स्टूडेंट्स, मिलेंगे इसी तरीके के और भी यूजफुल वीडियोस में, जहां पर आपके सारे डाउट्स और आपके सारे मिथ्स को क्लियर किया जाए और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर किया जाए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।